महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच लड़ाई दिन ब दिन तेज होती जा रही है। मरकजी वजीर नारायण राणे भी रियासती हुकूमत पर लगातार हमले कर रहे हैं। नारायण राणे के ट्वीट ने खलबली पैदा करने की कोशिश की। इन्होंने लिखा है कि सुशांत सिंह और दिशा सालियान का कत्ल हुआ। मातोश्री के चारों लोगों के लिए ईडी का नोटिस तैयार है। याद रहे कि मातोश्री सीएम उद्धव ठाकरे की रिहायशगाह और दफ्तर भी है। खौफ व दहशत पैदा करते हुए राणे ने लिखा कि सुशांत और सालियान ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि इनका कत्ल किया गया था और उसकी दोबारा जांच होगी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त जुड़े हैं। वसीम, महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। राणे भी कूद पड़े हैं पूरी तरह से मैदान में। जी जरूर, जिस तरह से देखा गया है पिछले कुछ दिनों में जो महाराष्ट्र की राजनीति है, बीजेपी और शिवसेना दोनों एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी नेताओं ने शिवसेना के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है, लगातार भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो सामने लाने की कोशिश की जा रही है। देखा गया है कि जिस तरह से किरीट सोमैया जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने यहाँ तक उद्धव ठाकरे के फैमिली पे ये आरोप लगाया कि उनके 19 बंगले हैं और उस बंगले को कहीं ना कहीं टैक्स उनकी पत्नी भरती है। इसके बाद जो सिलसिला लगातार शुरू हुआ, उसके बाद नारायण राणे ने भी इस मामले में ट्वीट करना शुरू कर दिया। और जिस तरह से इन आरोपों का जवाब शिवसेना के नेता संजय राउत ने दी थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और बड़े बड़े खुलासे किए थे और ये बताने की कोशिश की कि महाराष्ट्र में सरकार उनकी है और कई राज जो है इनके पास भी पड़े हुए। तो उन्होंने उस दौरान पलटवार नारायण राणे पे भी किया था। नारायण राणे ने इस बात को लेकर जवाब भी दिया था। लेकिन जिस तरह से शुक्रवार के यानी कि फ्राइडे के दिन बीएमसी के कई अधिकारी पहुंचते हैं उनके बंगले पर, यह बताने की कोशिश करते हैं कि उनके बंगले में कहीं ना कहीं अवैध निर्माण हुआ है। इससे गुस्से में कहीं नए राणे नजर आ रहे हैं। जिस तरह से 5:26 में उन्होंने अपनी ट्वीट किया, उससे पहले 5 बजे जो बीएमसी के अधिकारी है उस बंगले में पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पे जो संकेत दिए, इस संकेत ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक खलबली जरूर मचा दी है। क्योंकि सुशांत सिंह मामले को लेकर महाराष्ट्र में काफी राजनीति देखने को मिली थी। अब ऐसे में ये बताना कि उनकी हत्या नहीं आत्महत्या हुई है। जो उनकी पूर्व मैनेजर थी दिशा सालियान, उस पर भी उन्होंने विनायक राउत को टारगेट करते हुए किया कि जो सामूहिक बलात्कार हुए थे और यह हत्या नहीं आत्महत्या हुई, इसकी जांच फिर से शुरू हो रही है। विनायक राउत को खास करके टारगेट करने की वजह क्या थी? क्या विनायक राउत किसी तरीके से इस बारे में जानते हैं, जो खास करके उन्होंने बातें कही। साथ ही जिस तरह से ईडी के 4 लोगों की नोटिस तैयार है, जल्द महाराष्ट्र में आने वाली है वर्षा बंगलों से। तो ये 4 कौन है? क्या किसी तरीके से उनके खास लोगों में से या फिर उनके परिवार के लोग हैं? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और करीब 11 बजे जब नारायण राणे इस मामले में अपनी बातें रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हो सकता है कि ये नोटिस किन किन लोगों को दी जा रही है और क्या वजह है। खास करके सुशांत वाले मामले में, जिस पे पूरी देश भर की निगाहें लगी थी कि हत्या या आत्महत्या, जिसका अब तक पूरी तरीके से खुलासा नहीं हो पाया। इसे लेकर जो सवाल केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने उठाया, ये अपने में बहुत बड़ा सवाल। इसका जवाब यहाँ की जो सत्ता में बैठी शिवसेना किस तरह देगी, वो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल नारायण राणे इस चलिए, बिल्कुल 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है वसीम, तो देखेंगे कि किस तरह की बातें निकल के सामने आती हैं और ये राणे क्या खुलासा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।